नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। मैं खड़ा हूं अभी मंदसौर की हवाई पट्टी पर। कुल मिलाकर फाइनली अब यहां पर आप कार नहीं सीख पाएंगे। जिस उपयोग के लिए इसका निर्माण किया गया था वही चीज़ अब यहां पर शुरू हो गई है। यहां पर पायलट की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इस बारे में हम बात करेंगे पायलट सुमित सिंह जी शरण से। आइए चलते हैं। तरह की रिक्वायरमेंट है, कोई भी न्यू एडमिशन अगर होता है तो एकेडमिक लेवल पर क्या उसकी? देखिए, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। हम जो यहाँ कर रहे हैं वो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस विद मल्टी इंजन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। यानी कि बच्चा पहले सिंगल इंजन पे ट्रेन करता है, फिर मल्टी इंजन पे, और फिर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग यानी कि मौसम में भी वो फ्लाइंग कर सके। और इस ट्रेनिंग से पहले बच्चे की 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन होने से पहले होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज़ 10+2 विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और उसका वेरिफिकेशन, उसके एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस से वेरिफिकेशन करवाते हैं। और तीसरा मेडिकल, कि बच्चा मेडिकली फिट है कि नहीं है। अगर फिट नहीं तो फ्लाइंग कैसे करेगा, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो जब ये 3 प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बाद यहाँ एडमिशन लेते हैं। फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं 2 हफ्ते की, जिसमें ग्राउंड क्लास लेते हैं, उन्हें फ्लाइंग के बारे में बेसिक सिखाया जाता है। उसके बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं, वो जो सिखाया पढ़ाया उसका टेस्ट लेते हैं। उसका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू करते हैं। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू करने के बाद हम उनकी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। साइमल्टेनियसली बच्चे साइमल्टेनियसली बच्चे ग्राउंड स्कूल की पढ़ाई करते हैं और ग्राउंड सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि डीजीसी एग्ज़ाम लेता है। डीजीसी इज़ डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो कि लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी है, जो कि हिंदुस्तान में हर फ्लाइंग का हर एस्पेक्ट वही कंट्रोल करते हैं। तो इस अथॉरिटी के कुछ वेबसाइट्स हैं। एक तो ईजीसी है जहाँ बच्चे एनरोल करते हैं और अपनी आईडी लेते हैं। उस जितना डीजीसी के लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो इस पे होते हैं। एक वेबसाइट है परीक्षा करके, जिस पे बच्चे अपना कंप्यूटर नंबर लेते हैं और ये जो ग्राउंड सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया इनके एग्ज़ाम लेते हैं। बच्चे जब ये एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, जिसमें कि 3 से 6 महीने का समय लगता है आमतौर पे बच्चों को, जो एवरेज बच्चा होता है, मेहनती बच्चा होता है उसके लिए। और ये एग्ज़ाम्स पास करने के बाद और ये 200 घंटे की ट्रेनिंग के बाद हम उनके यहाँ फ्लाइंग टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद उनके पेपर्स जमा होते हैं डीजीसी में, वो भी आजकल ऑनलाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया ईजीसी पे वो जमा हो जाते हैं। उसके बाद डीजीसी उनको लाइसेंस इशू करता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में आम तौर पे 9 से 12 महीने का समय लग जाता है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्या फ्यूचर होता है वैसे? इसका फ्यूचर ये होता है कि इनके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस आता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के बाद ये क्वालिफाई करते हैं कि हम तनख्वाह लेके, किसी का सैलरी लेके कोई भी एरोप्लेन उड़ा सके। पर जब वो वहाँ जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में, इसके बाद बहुत जॉब्स आते हैं, तो जिस कंपनी के पास जो एरोप्लेन होता है उस कंपनी में जाके उनको उस एरोप्लेन की ट्रेनिंग इसके बाद लेनी पड़ती है। वो सेकंड स्टेज होती है। जैसे कि एयरबस 320 हुआ, या बोइंग 737 हुआ, ATR 72 हुआ, या फिर फाल्कन जेट हुआ, या आप सेस्ना 206 वो हुआ, कोई भी एरोप्लेन है उसकी ट्रेनिंग और करनी पड़ती है। मंदसौर इतना वातावरण के लिए आपको क्यों लगा कि यहाँ ये सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ यहाँ का वातावरण बड़ा स्वच्छ है, और स्वच्छ वातावरण की वजह से विजिबिलिटी हमेशा यहाँ अच्छी रहती है। आज भी देखिए, मतलब क्लाउडिंग होने के बावजूद भी विजिबिलिटी कम से कम 5 किलोमीटर है, और यहाँ 8 से 10 किलोमीटर की विजिबिलिटी आम तौर पे रहती, जो मैं पिछले 1.5-2 साल से आता जाता रहा हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व किया है विजिबिलिटी हमेशा। और यहीं नहीं, बेसिकली जो ये मध्य प्रदेश का प्लेटो है, मालवा का पठार है, इसमें हवाएं चलती है मध्यम गति से, और यहाँ विजिबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है। सर, किसी बच्चे को इस लाइन में आना हो, कितना खर्च उसको उठाना पड़ता है? देखिए, हमारे जो कोर्स फ़ी है वो मंदसौर के लिए हमने पहले बीच में फ्यूल प्राइस बढ़ गई थी। ये जो कोर्स फीस है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर फ्यूल प्राइस उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वक्त हमारी जो फ़ीस है वो 36.5 लाख रुपए है फ्लाइंग की फ़ीस, और उसके अलावा बच्चों का आप खर्चा वगैरह समझ लीजिए, भाई जो डीजीसी एग्ज़ाम वगैरह है वो तो बड़े नॉमिनल होते हैं। 5,000 रुपीज़ आई थिंक है मेरे ख्याल से आजकल पर अटैम्प्ट की फ़ीस, वो ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो सेकंड स्टेज होती है, जैसे टाइप रेटिंग है, जैसे एयरबस की टाइप रेटिंग की या बोइंग की या ATR वगैरह की, तो उसका खर्चा करीब 15 लाख के करीब होता है।